शाप दिया कि तुम्हारे मन में असुर स्वभाव प्रवेश कर गया है, इसलिए तुम दोनों के दोनों 3 जन्म के लिए असुर शरीर पा जाओ। आप सभी जानते हैं मेरे भाई बहन, जब क्रोध में आते हैं ना लोग तो जोर जोर से बोलने लगते हैं। और कई जन को तो ये भी आप देखे होंगे, क्रोध में आता है तो इंग्लिश बोलने लगता है, शब्द भंडार नहीं पाता है तो अंग्रेजी बोलने लगता है। तो जब जोर जोर से बोल हल्ला हुआ, जोर जोर से जब बोलने लगे, तब भगवान नारायण अपने मुख्य द्वार से बाहर निकले। देखा सामने सनत कुमार गण खड़े हैं, अवधूत शरीर है, दिशाएं हैं, इनकी वस्त्र हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन उम्र केवल 5 वर्ष के दिखाई देते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा गुण है, उन चारों भाइयों में एक गुण है, जीवन मुक्त महात्मा है। जीवन मुक्त महात्मा उसे कहते हैं जिसको शुभ और अशुभ कर्म छू नहीं जाता। ना तो उनको तपस्या करने की जरूरत है, न उनको नाम जप की जरूरत है, न उनको कथा श्रवण की जरूरत है, वो सब कुछ कर चुके। भक्तों ने कबीरदास जी के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव, आप ठाड़ से खाते हो और टांग पसार के सोते हो, राम राम तो आप करते ही नहीं हो, न माला जपते हो, न राम राम करते हो, न कीर्तन करते हो, कुछ भी तो नहीं करते हो। तो कबीरदास जी ने कहा कि मेरा सुमिरन हरि करें, अब मैं पावा विश्राम। मेरे नाम की माला अब भगवान जपते हैं रे चेले, मैं विश्राम करता हूं। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है जब करते करते कि आपके नाम का माला भगवान जपने लगते हैं। महाभारत में एक कथा आती है, जब युद्ध की तैयारी हो रही थी तो दोनों पक्ष के लोग, दुर्योधन भी भगवान को अपने पक्ष में रखना चाहता था और युधिष्ठिर अर्थात अर्जुन इत्यादि लोग, पांडव लोग भी भगवान को अपने पक्ष में रखना चाहते थे। अर्जुन गए जब भगवान को लेने के लिए तो पूछा रुक्मिणी जी से कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं। तो रुक्मिणी ने कहा कि वो तो माला जप रहे हैं अभी। अर्जुन को कौतूहल हुआ कि सारा संसार इनका नाम जपते हैं, ये किनका नाम जपते हैं। जब भगवान माला इत्यादि पूर्ण करके जब बाहर आए तो अर्जुन ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, प्रभु सारा संसार आपका नाम लेता है, आप किसका नाम लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, कहा अर्जुन, मैं जो मोहि जपे जपो मैं वाके। जो भक्त मेरा स्मरण करता है मैं उन्हीं भक्त का माला फेरता हूं, उसी भक्त के नाम का जप करता हूं। इसका अर्थ है कि केवल हम भर भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान भी हमको याद करते हैं। इसलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि भगवान हमारे साथ निरंतर रहते हैं। हमारे परिवार में ही एक उदाहरण मैं पाया हूं। हमारे यहाँ का बड़ा लड़का 1 साल पढ़ने के लिए जिंक नगर गया था, 9वीं क्लास में। रात के समय उनके सीनियर लोग उसको उठा देते और कहा, उठो आशुतोष, एक बाल्टी में पानी भर के लाओ। 1 किलोमीटर में वो हैंड पंप था और पानी गिर रहा है, लाइट बंद है और सीनियर लोग उठा दिए कि बाल्टी भर के लाओ पानी। वो सोचता यदि नहीं लाऊंगा तो ये लोग मुझको मारेंगे।
उसको अचानक याद आया कि पिताजी बोलते हैं कि हर समय भगवान हमारे पास में रहते हैं, तो डर किस बात का। उठाया बाल्टी और लेकर के गया अंधेले रात में, और पानी भर के 2 बाल्टी ला करके रख दिया और कहा और एक आध बाल्टी ले आऊं भैया। कहा नहीं। जिन लोग उनको तंग करते थे वही लोग जब इसके बिस्तर और इसके तमाम बैग वगैरह जब जीप में रखने लगे तो उनके आंखों में आंसू थे। ये आशुतोष, हम तुमको समझ नहीं पाए, तुमको एक साधारण तरीके से हमने रैकिंग के माध्यम से परेशान किया। ये वो लड़का बताता था मुझको। कहने का अर्थ यह है कि कथा श्रवण से यदि कुछ भी हमें प्राप्त होता है तो जब अवसर आता है तो वह हमें संबल प्रदान करता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि निरंतर प्रभु हमारे पास रहते हैं और इतने पास रहते हैं जितने पास हमारे कोई नहीं रह सकते। सूत जी बता रहे हैं शौनकादिक परमहंसों को, जब भगवान श्रीमन नारायण बाहर आए तो देखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई, सनत कुमार चारों भाई खड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान उनके सामने झुक रहे हैं और भगवान के सामने वो झुक रहे हैं। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बगत बचन अगोचर सुख अनुभव। उसके बाद विनम्रता देखो, भगवान झुक करके प्रणाम करते हुए अपने स्वामी, अपने सेवकों के द्वारा किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं। हे सनत कुमार गण, आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का माना जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। सनत कुमारों ने भगवान की विनम्रता कोमलता देख करके उनके भी आंखों से अश्रुपात होने लगे। इतनी कोमलता, इतनी दयालुता भगवान के बराबर किसी में नहीं है। आप जानते हैं मेरे भाई बहन, परशुराम जी धनुष टूटने के बाद जब आए, भगवान राम को कहता था मार डालेंगे, काट डालेंगे, और भगवान उसके कुठार के नीचे अपना सिर लेकर के रख दिए और कह दिया परशुराम जी को कि इसे काट भी डालो तो क्या गम है, यह अनुरागी है, इस चरणों में न्योछावर हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है, हम 9 ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। और कोई कह सकता है, और कोई कह सकता है, इसी उदात्त गुण के कारण, इसी श्रेष्ठ गुण के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की प्रशंसा में यह बात कही है, अस सुभाव कहूं सुनऊ न देखो, केहू खगेश रघुपति समले। अस सुभाव कहूं सुनऊ न देखो, कहूं खगेश समले। ऐसा स्वभाव ना तो कहीं देखने में मिला है, न ऐसा सुनने में आया है।
बोलो गरुड़ जी, मैं अपने श्री राम को किसके समान कहूं? भृगुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काए राम से। इतनी विनम्रता और कोमलता भगवान में देखने के लिए मिलती है। फूल से भी कोमल श्री राम जी हैं, भगवान हैं। कोमल कुसुमई चाहिए। इसीलिए भगवान के नाम को बार बार जब भी अवसर मिले, बार बार प्रभु के नाम का आश्रय हमको लेना ही चाहिए, बार बार प्रभु को याद करना ही चाहिए। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं कि वही जय और विजय जो पार्षद हैं उनका पतन हुआ और उनकी आत्माएं अंतरिक्ष में भ्रमण कर रही थी। इधर दैत्यों के दुख से दुखी होकर के दैत्यों की जो माता दिति है उसके मन में अपने पुत्रों के दुख को देख करके दुखी होती है और जाकर के एक श्रेष्ठ पुत्र जो देवताओं का विनाश कर दे, ऐसे पुत्र को पाने के लिए अपने पति कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करती है। जो महाराज कश्यप अग्निशाला में बैठे हुए ध्यानस्थ थे। दिति गई है और बड़े लंबा चौड़ा प्रणाम किया है। कश्यप जी ने पूछा, क्यों दिति, क्या चाहिए? तो कहा, मुझको ऐसा पुत्र दो जो पुत्र देवताओं का विनाश कर दे। कश्यप जी ने कहा, देवी कुछ समय आपको रुकना चाहिए। अभी संध्याकालीन बेला हो रही है, दिया बत्ती लगने का समय हो गया है। ऐसे समय में पुत्र प्राप्त करने की लालसा का परित्याग करना चाहिए। कुछ देर विश्राम करो, उसके बाद मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करके तुम्हें बलवान पुत्र प्रदान करूंगा। लेकिन भागवतकार सुखदेव परमहंस कहते हैं कि दिति पुत्र प्राप्त करने की इतनी तेज उसके मन में लालसा थी कि यज्ञ मंडप में बैठे हुए कश्यप जी के धोती को खींचती थी, मुझको अभी पुत्र चाहिए। भगवान की इच्छा समझ करके कश्यप जी ने दिति के इच्छा की पूर्ति की और स्नान किया और स्नान करने के बाद फिर से ध्यानस्थ हो गए अग्निशाला में। कश्यप जी ने देखा कि यह दिति थर-थर कांप रही है, मुझसे अपराध हुआ। यह ध्यान रखिए, संध्या काले तो घोराजन कर्म चत्वारि वर्जय। संध्या काल में हे राजन 4 कर्म वर्जित है, आप भी नोट करके रखिए इसको। संध्या काले तो घोराजन कर्म चत्वारि वर्जय। आहारम मैथुनम निद्रा शास्त्रम तू पठनम तथा। भोजन नहीं करना चाहिए दिया बत्ती लगने के समय। सूर्यास्त हो रहा हो ऐसे समय में भोजन करना वर्जित है। मैथुन कर्म वर्जित है, स्त्री प्रसंग वर्जित है। और तीसरे नंबर में निद्रा लेना वर्जित है। सूर्यास्त के समय में निद्रा नहीं लेनी चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। और शास्त्रों का स्वाध्याय पठन पाठन यह भी सूर्यास्त के समय नहीं होना चाहिए। ये तो वृंदावन वालों ने रास्ता बदल दिया, और नहीं तो आप सब जानते हैं जब हम लोग छोटे थे और नया नया कथा शुरू किए थे, उस समय दोनों समय कथा होती थी और सूर्यास्त के पहले कथा विराम हो जाती थी।
श्री राधे। और अब 2 बजे 3 बजे कथा शुरू करिए और रात तक कथा हो रही है और श्रोता बढ़िया नाच गा रहे हैं, ऐसे कथावाचक को पसंद करने लग गए हैं। नहीं तो शास्त्रम तू पठनम तथा, शास्त्र की आज्ञा है कि सूर्यास्त के समय शास्त्रों का पठन पाठन स्वाध्याय वर्जित है, उस समय रोकना चाहिए। लेकिन दिति के मन में पुत्र प्राप्त करने की इतनी तेज अभिलाषा थी, उसने माना नहीं और महात्मा कश्यप को उसके भावनाओं का सम्मान करना पड़ा, उसकी इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी। और स्नान करके फिर से वो यज्ञशाला में पधारे तो देखा दिति थर-थर कांप रही, मुझसे अपराध हुआ। पांव में आंचल रख करके उसने कहा, स्वामी मेरे गर्भ से कैसे पुत्र आएंगे? कहा, तुम्हारे पुत्र महान दुष्ट होंगे, संसार को प्रताड़ित करेंगे, संसार उसके कार्य और व्यवहार से दुखी होंगे, देवता कष्ट पाएंगे। और यह भी बताया कि तुम्हारे संतोष के लिए एक पॉजिटिव गुण बता देता हूं, सकारात्मक एक व्यवस्था बता रहा हूं। और वह क्या है? तुम्हारे पुत्रों का वध भगवान के हाथों होगा। इतने में जब संतुष्ट नहीं हुई है और तब ऋषि कश्यप ने कहा कि देवी तुम्हारे पुत्रों का वध भगवान के हाथों होगा, तुम्हारा जो पौत्र होगा वह भगवान को प्रकट करने में समर्थ होगा, अर्थात वह भगवान का परम भक्त होगा। प्रहलाद जी के बारे में बताया। यही दुष्ट आत्माएं जो आसमान में घूमते रहते हैं, आज भी यही स्थिति है। आज भी सुसंस्कृत आत्माएं आज भी शरीर छोड़ने के बाद में अंतरिक्ष में घूमते रहते, चक्कर काटते रहते हैं और अपने संस्कार के अनुरूप माता पिता को ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही माता पिता अपने संस्कार के रूप में पाते हैं, पिता के माध्यम से माता के शरीर में प्रवेश पा जाते हैं। इसलिए आज भी ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र पैदा हो सकते हैं यदि माता पिता धैर्य पूर्वक धर्म पूर्वक यदि गृहस्थ का पालन करें तो। पालन करें तो। और इसीलिए गृहस्थ की प्रशंसा की गई है, धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ धर्म की बड़ी प्रशंसा की गई है कि गृहस्थ धर्म धन्य है जो श्रेष्ठ संतानों को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। तो सूत जी बता रहे हैं शौनकादिक परमहंसों को कि इसी तरह के पुत्र जब अवसर आए तो दिति ने 100 वर्ष तक उस गर्भ को धारण किए रह गया। 100 वर्ष से कब तक गर्भ धारण किए रहेगी? 100 वर्ष के बाद में बच्चे उत्पन्न जब हुए तो जरौंधा बच्चा हुए। बड़ा भाई हिरण्यकश्यप कहलाया और छोटा भाई हिरण्याक्ष कहलाया। जो बाद में पैदा हुआ उसको बड़ा माना गया है भागवत में। हम लोग जब जरौंधा बच्चा आता है घर में जुड़वा, तो जो पहले पैदा हुआ उसको बड़ा मानते हैं व्यवहार में, और जो बाद में उत्पन्न हुआ उसको व्यवहार में छोटा मानते हैं। लेकिन भागवत यह कहती है कि जो बाद में पैदा हुआ वह माता के गर्भ में पहले आया, और जो
पहले पैदा हुआ वह माता के गर्भ में बाद में आया। पहले जो बच्चा आया उसको वो दबा दिया और अपना द्वार में बैठ गया छोटा लड़का। और जब पैदा होने का समय आया तो वही छोटा लड़का पहले पैदा हो गया जो बाद में माता के गर्भ में पहुंचा। और जो बड़ा है गर्भ में वो पीछे पैदा हुआ। भागवत के इसी कथा को सुन करके तखतपुर तरफ जो दैजा है ना, वहां छोटा भाई जड़ौंधा, दो भाई हुए थे एक साथ। छोटा भाई जेठासी ले लिया बंटवारा में। जेठासी तो समझ रहे हैं ना। और जब बड़े भाई ने कहा कि जेठासी तय कैसे ले बेरे, बड़े मैं हराऊं, तो कहीं भागवत नहीं सुने इसका। भागवत तो सुने रहे ना पिताजी के बरसी माँ। उमा का कह रही से महाराज है जरौंधा में जो बाद में पैदा होता है वही बड़ा होता है। इसलिए जेठासी मेरा 1 एकड़ खेत को जेठासी इसी नाम से ले लिया हो। इसलिए समझे रहो, अवसर आने पर ये कथाएं हमारा मार्गदर्शन करती है। ऐसे भगवान श्री के चरणों में, भगवान के पावन चरणों में आप सभी की ओर से, हमारी ओर से भी बारंबार प्रणाम है। 2 बार प्रभु नाम स्मरण करेंगे। अखों तर गए हैं तेरा नाम कहते कहते, लाख पर गए हैं तेरा नाम जपते जपते,
जय हो चंद्र भगवान जय हो। परमहंसों से कहते हैं इस प्रकार से इनको आदि दैत्य कहा गया। तो 3 जन्म के लिए शाप मिला था। बैठिए। एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए। दूसरे जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बन के आए। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। भगवान के हाथों मृत्यु हुई उनकी और अंत में तीसरे जन्म के बाद में उन्हें भगवान के पुनः पार्षद बनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की दया है। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों को बता रहे हैं इस प्रकार से जब भगवान ने पृथ्वी ला करके दे दी मनु महाराज को तो ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न किया, ध्यान से सुनना, और बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न किया। दाहिने भाग से जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसे मनु कहा गया और बाएं भाग से जो स्त्री उत्पन्न हुई उसे शत्रुपा कहा गया। दोनों को ब्रह्मा जी ने दाम्पत्य जीवन में बांधा और उस दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करने के बाद मनु महाराज ने अपनी शत्रुपा नाम की पत्नी के माध्यम से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद और कन्याओं के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु ने आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया। पुत्रिका धर्म स्वीकार कराया। पहले पुत्रिका धर्म क्या है? महाराज मनु ने रुचि प्रजापति से कहा कि इस कन्या से जो पहला पुत्र होगा उसे मैं ले लूंगा। यदि हां कहते हो तो विवाह पक्का है। रुचि प्रजापति ने स्वीकार किया और आकुति नाम की कन्या को मनु महाराज ने रुचि प्रजापति को प्रदान कर दी। इसी रुचि प्रजापति के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान का प्रकटीकरण हुआ, जिसे सुयज्ञ भी कहा जाता है। दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह करके उन्होंने अपनी गृहस्थी सजाई, दाम्पत्य जीवन पूरा किया। दूसरी कन्या का नाम देवहूति था। देवहूति जब विवाह के योग्य हो गई तो महाराज मनु अपने कन्या के विवाह के लिए चिंतित थे। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हुआ कि महाराज मनु अपनी दूसरी कन्या का विवाह करना चाहते हैं तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम को प्रेरणा दी कि आपको भी प्रजापति का स्थान प्राप्त है, पद मिला हुआ है, इसलिए आप भी श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कन्या से विवाह कीजिए और दाम्पत्य जीवन के माध्यम से सृष्टि विस्तार में अपने को लगाइए। तो ऋषि कर्दम ने बिंदु सरोवर के पास में एक सुंदर आश्रम का निर्माण करके तपस्या कर रहे थे। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों को बता रहे हैं, प्रत्येक जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है या जिसके लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है
खोज खोज करके थक गए हैं, ऐसे लोग इस मंत्र को याद कर लीजिए। इस मंत्र को जपते थे कौन? ऋषि कर्दम। कौन सा मंत्र है याद रखेंगे? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इस मंत्र को जपते जपते काफी लंबे समय तक ऋषि कर्दम ने तपस्या की है। केवल भगवान शंकर का पूजन करने का ठेका माताएं बहनें या कन्या नहीं ली है। यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो पुत्र को भी लड़कों को भी भगवान शंकर के लिए कार्तिक में नहाना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बेटियां और जाकर के ठंडे जल में स्नान करके कार्तिक महीना में शंकर जी की पूजा करती हैं और लड़के लोग खुर्राटे मारते हैं। ऐसा नहीं, यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो लड़कों को भी कार्तिक स्नान करना चाहिए और अच्छा पति चाहिए तो बेटियों को भी कार्तिक स्नान करना चाहिए। यदि दोनों मिलकर के प्रभु का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ पत्नी और श्रेष्ठ पति प्राप्त करने का अवसर बनता है। और दोनों का समन्वित गुण यदि ठीक होता है तो संसार में उसे गृहस्थ में श्रेष्ठ संतान पाने का अवसर भी मिलता है। यह केवल कलयुग में नहीं, द्वापर आदि युग में भी गोपियां स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा करके श्री कृष्ण प्रेम मांगती थी। द्वापर में भी यह घटना है। और कात्यायनी से यदि ये मंत्र आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो दूसरा मंत्र, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरते नमः। ये दो मंत्र है दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ बिताने के लिए। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, एक मंत्र को जप लीजिए, सारे मंत्रों का फल अपने आप मिलता है। तो ऋषि कर्दम ने लंबे समय तक तपस्या की और उस तपस्या के बाद ब्रह्मा जी का जब दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति लेकर तुम्हारे आश्रम में आएंगे, उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। ध्यान से सुनना माताएं, तो और ध्यान से सुनो। घर में बोल करके आए हो भागवत सुने जाता हूं और प्रेम से नहीं सुनोगे, नाम याद नहीं होगा। जब घर में जाओगे तो आज का कथा हो, इसे भक्ति तो लौटे बताओ, तो क्या बताओगे? इसलिए आप लोगों को तो और ज्यादा प्रेम से सुनना चाहिए, ताकि घर में जाओ तो अपने बच्चों को बताओ, अपने पति को बताओ, अपने सास। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आज प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के महाराज कर्दम आश्रम में, श्रेष्ठ आश्रम में बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे एक सुंदर रथ आकर के रुका है सामने में। उस रथ से भगवान महाराज मनु उतरे हैं। पूरे पृथ्वी के राजा है मनु। उनकी पत्नी शत्रुपा उतरी है। उसके पीछे अत्यंत लजीली चितवन लिए हुए उनकी बेटी, मझली बेटी देवहूति उतरी है। जाकर के ऋषि के चरणों में महाराज मनु ने प्रणाम किया, शत्रुपा ने भी प्रणाम किया। अवसर पाकर के कुशल समाचार पूछने के बाद में महाराज मनु ने प्रस्ताव रख दिया कि मैं अपनी सौभाग्यशीला कन्या आपके सेवा में समर्पित करने के लिए लाया हूं, स्वीकार करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा थी
देवहूति को ऋषि कर्दम ने स्वीकार किया और जो भी उपहार की वस्तु लाए थे अपने साथ में राजा, उसको अपनी कन्या के गोद में उसके चरणों में रख करके राजा रानी ने ऋषि कर्दम को प्रणाम पूर्वक, इसको बाद में बांटना जी, इसको आखिरी में बांटना। ऋषि कर्दम ने उस समय महाराज मनु के द्वारा दिए हुए उपहार को स्वीकार किया। और ये ध्यान रखना, आप चाहे जो भी उपहार देते हैं, दामाद को नहीं देते हैं उपहार, किसको देते हैं उपहार? बेटी को देते हैं। भले ही दामाद उसका उपयोग करे, आज्ञा लेकर उपयोग कर सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी, सब कुछ किसको दिया? सुदामा जी की पत्नी सुशीला को दिया। और जब सुशीला ने भगवान कृष्ण को प्रकट करके सुदामा जी के सामने में जब बताने के लिए निवेदन किया, तो श्री कृष्ण ने बताया सुशीला को कि मैं अपने भाभी के चरणों में मुंह दिखाई ये सब चीज दिया हूं। तो जो कुछ भी उपहार की सामग्री राजा लाए थे, वो सारी उपहार की सामग्री अपनी बेटी के चरणों में रख करके और ऋषि कर्दम को प्रणाम पूर्वक कहा कि मेरी बेटी राजकुमारी राजा घर में पली और बढ़ी है, सांसारिक व्यवहार से अनभिज्ञ है, निर्वहन कर लेगा। निवेदन करके प्रणाम करके और एक सपाटे के साथ आश्रम का उन्होंने भरे हुए हृदय से परित्याग कर दिया। ऋषि कर्दम की सेवा में देवहूति अपने को लगा दी। वो जानती थी ऋषि कर्दम के प्रभाव को कि कितने प्रभावशाली हैं ये। स्त्रियां भी जब अपने से अपने पति को श्रेष्ठ व्यक्तित्ववान पाती है, तो वो भी अपने को धन्य मानती है। ऐसे ही पुरुष भी श्रेष्ठ पत्नी को प्राप्त करके अपने को धन्य मानता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दोनों के दोनों, यदि आप दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, प्रेम को मजबूती देना चाहते हैं, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के भावनाओं का आदर करिए, एक दूसरे के भावनाओं को सम्मान की दीजिए, और तब जाकर के गृहस्थी की गाड़ी बराबर चलेगी और श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ संस्कार बच्चे में आने का अवसर बनेगा। और कहीं अपने को घमंड में फूल करके बेटी देख रही है या पति देख रहा है घमंड पूर्वक, तुम क्या हो, तुम तो मेरे, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, तुम और एड़ी के धोवन के बराबर नहीं है। ऐसा यदि भाव लेकर के व्यवहार करते हैं तो गृहस्थ में निश्चित रूप से कलह होगा, इसमें कोई संदेह, और श्रेष्ठ संतान आने का योग नहीं बैठेगा। शत्रुपा के जीवन के एक बहुत अच्छी शिक्षा मैं आपको प्रकट करके बताऊं कि जब दोनों के दोनों नैमिषारण्य में तपस्या करते थे, गोमुखी में धेनुमती के किनारे, गोमती के किनारे, तो भगवान जब वरदान देने के लिए आए, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान जब वरदान देने के लिए आए तो मनु महाराज से पूछा कि क्या चाहते हैं। तो मनु महाराज ने कहा कि मैं आपसे क्या छुपाऊं, चाहूं तुम्हें ही समान सुत प्रभुषण कवन दुराव, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, आपसे क्या छुपाऊं। भगवान ने कह दिया कि मेरे समान तो केवल मैं ही हूं,
इसलिए हे राजन, मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में स्वयं आऊंगा। उसके बाद जब शत्रुपा के पास गए भगवान कि देवी आप भी कुछ मांग लो, तो शत्रुपा ने पूरे नारी समाज को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है। और वो क्या है? जो बरनाथ रुचाए सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागाए। जो बरनाथ और रुचिर नृप मांगाए और सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागाए। नारी समाज के लिए कितनी अच्छी शिक्षा है। अपनी कोई अलग शिक्षा नहीं प्रकट की है उस समय। शत्रुपा ने इतनी कह दिया कि जो वरदान राजा ने मांगा है वही वरदान मुझको प्रिय है, आप वही मुझको दे दीजिए। इसका अर्थ है कि जो नारी अपने पति के विचार में अपने विचार को मिलाना सीख गई, उसके सुख की गारंटी है। ये शत्रुपा जी के चरित्र से हमें मिलता है। यदि घर में सुख शांति आए ऐसा चाहती हैं माताएं, तो अपने पति के विचार में अपने विचार को जोड़ देना सीख लें, तो घर में सुख शांति आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमें शत्रुपा जी के जीवन चरित्र से सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ। एक दिन ऋषि कर्दम साधना से जब उठते हैं तो पूछा देवहूति से कि देवी तुम्हारे मन में कुछ पाने की इच्छा है? तो कहा हाँ, क्या चाहिए? लंबे समय तक मैंने साधना में अपने को लगा लिया था, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रह गया। तो देवहूति ने एक ही बात कही, 10 तो नहीं कहा, एक बात कहा। क्या कहा? 10 तो नहीं कहा कि मुझको कान का भी चाहिए, मुझको गले का भी चाहिए, मुझको इधर का चाहिए, उधर का चाहिए, इधर का चाहिए, ये नहीं कहा। एक शब्द ही कहा, और वह शब्द कौन है? गृहस्थ धर्म का पालन होना चाहिए। इसके भीतर सारी इच्छाएं छुपी हुई है। तो ऋषि कर्दम ने एक सुंदर विमान का निर्माण किया। आप इस बात को ध्यान में रखें मेरे माता और बहनें और भाईगण, सबसे पहला विश्व में हवाई जहाज किसी ने बनाया है तो हमारे देश के ऋषि मुनि ने बनाया है। इसी कर्दम ऋषि ने पहला हवाई जहाज बना करके तैयार किया। वो तो अंग्रेज और मुस्लिम समुदाय के लोग लंबे समय तक हमारे देश में राज्य किए हैं और हमारे यहाँ के तमाम पुस्तक और वेद आदि आदि को चोरी करके अपने यहाँ ले गए और वहां निर्माण किया और हमारे देश को ही पिछड़ा देश समझने लग गए। नहीं तो ऐसा ज्ञान जो है ये सब हमारे देश में पहले से मौजूद था, जो आज मोदी जी की इच्छा से फिर से सामने आ रहा है। अब हमारे देश में ही सारे जहाज फिर से बनने लग गए। नहीं तो हमारा देश बाहर से ही विमान खरीदते थे, युद्ध के टैंक खरीदते थे, खाने पीने का सामान बुलाते थे, दुनिया भर की चीजें मंगाते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री हमको ऐसे मिल गए हैं जो स्वदेशी के ऊपर बल देते हैं और स्वदेशी चीजों के प्रति लोगों के मन में जागरूकता प्रकट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो ऋषि कर्दम ने एक सुंदर विमान बना करके और उस विमान में देवहूति को बैठाया है
और बैठा करके मन की गति से वह और आगे बढ़ा है विमान। जहां चाहते थे वहां वह विमान उतरता था और ना तो उसमें तेल लगते थे, ना पेट्रोल लगते थे, ना तो उसमें कोई एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का अवसर बनता था। ऐसा सुंदर विमान बना करके महाराज कर्दम ने तैयार किया। स्वयं स्नान किए, देवहूति स्नान की, वस्त्र और कपड़े से दोनों ने अपने को खूब सजाया। ये ध्यान रखना, गृहस्थ का नियम है कि पति और पत्नी दोनों आपस में सज करके रहें। ये नहीं कि पत्नी लक्ष्मी के समान सजी है और पति को देखो तो जोगी बाबा बने हुए इधर से उधर घूम रहे, मोर काहेगा अब। ऐसा नहीं। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आप दोनों के दोनों खूब सज करके रहिए, अंतिम समय तक सज करके रहिए। श्री राधे। ये ऋषि कर्दम और देवहूति के जीवन चरित्र से हमें समझने को मिलता है। और वो कभी नंदन वन में, कभी मलयाचल की घाटी में वो विमान अपनी मन की गति से उड़ता रहा और इस तरह से 7 कन्याएं, 9 कन्याएं ऋषि कर्दम के माध्यम से देवहूति ने जन्म दिए। 9 कन्याओं। एक कन्या में हम लोग परेशान हो जाते हैं। एक ठाकुर लोग बुलुआ देने जाते हैं ना छठी का, तो उन लोग भी मन टूटा बोलते हैं। लड़की हुआ है तो वो लोग भी मन टूटा बुलुआ देते हैं। छठी के बुलावे है महाराज, का हो है जी, कई भाई के मत पूछा। श्री राधे। लड़की हुआ है तो वो भी धीरे से बोल रहे हैं और लड़का हुआ है तो इतना तेज आवाज से बोलते हैं कि महाराज छत के ऊपर से सुन डालते हैं कि छठी का बुलुआ आया। इसलिए ध्यान रखो, बदंति लोका सुत जन्म हर्षदम तथापि कन्या जनरेव सस्यते। संसार में पुत्र का उत्पन्न होना अच्छा, खुशी की बात कही जाती है, लेकिन तथापि कन्या जनरेव सस्यते। इसके बाद भी कन्या का उत्पन्न होना किसी भी मामले में कम नहीं है, कम नहीं है। और मैं तो यह निवेदन करता हूं कि कन्या के उत्पन्न होने पर लड्डू बांटो, बेटे में भले ही मत बांटो, लेकिन बेटी के उत्पन्न होने में लड्डू जरूर बांटो। तथापि कन्या जनरेव सस्यते। यदि जनक के घर में जानकी जी नहीं आई होती तो जनक वासियों को श्री राम जी के दर्शन का अवसर नहीं मिलता। इसलिए तथापि कन्या जनरेव सस्यते। लड़की के उत्पन्न होने पर किसी भी प्रकार से उदास होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। इसलिए हम लोग एक गीत अवश्य गा करके, और नहीं, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं,
9 कन्या जिस घर में पैदा हुई उस घर में मैं भागवत की कथा कहने गया था। उस घर में भी 9 कन्याएं थी। 9 कन्या आ गई, 10वां भी बहू गर्भ में थी। और तब उस घर के मुखिया के मन में यह भाव आया कि एक तो लड़का आना चाहिए जो इनको तीजा पोरी में लिवा कर लाएगा और इनको उपहार दे करके प्रसन्न करेगा। एक तो लड़का आ जाता। उन लोगों ने तालाब के पार में एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता था घर का मुखिया। आज पहली बार उसने भगवान में जल चढ़ा करके और दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु 9 कन्याएं हमारे घर में लगातार आ गई, हमको कोई शिकायत नहीं। एक तो बेटा दे दो जो इनका स्वागत सत्कार करेगा हमारे बाग में। प्रार्थना करने के बाद घर आ गया और कुछ दिन के बाद में जब बहू ने बच्चे को जन्म दिया तो लड़का था। 10वें नंबर में लड़का आया और उसने यह भी कहा था, उसके साथ में जोड़ा था, एक हमको लड़का दे दो प्रभु, अपने घर में एक भागवत भगवान के पूजन का अवसर बनाऊंगा। 10वें नंबर में लड़का आया और बहुत ही धूमधाम से मुझको ही बुलाया था भागवत की कथा कहने के लिए। भागवत की कथा धूमधाम से खूब खर्च अच्छा किया। उसके बाद में 1.5 साल के बाद में 11वें नंबर का बच्चा आया तो वो भी लड़का आया। मुझको निमंत्रण दिया था कि छठी के समय एक दिन दर्शन के लिए दर्शन देने जरूर आइए कह करके। 11 बच्चे उस परिवार में हैं जिसमें से 4 का विवाह किया है अभी। वो कोई दूर नहीं, आपके गांव, आपके नगर से, रतनपुर नगर से पासई में कलमीटार नाम का गांव है, वहीं की घटना है। 9 लड़कियां हैं उस परिवार में और 2 लड़के हैं। 11 बच्चे उसके परिवार में अभी है वर्तमान में। आस्था रखो भगवान के प्रति। सब अपने अपने भाग्य को लेकर के आते हैं। जब सबका भगवान बनाते हैं तो हमारा भी बनाएंगे। सभी अपने भाग्य को लेकर के आते हैं। हम लोग भले चिंतित रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमारे ही बाबूजी को देखिए, 7 लड़कियां, एक भी लड़के नहीं घर, लेकिन सभी लड़कियां अपने अपने भाग्य से ठीक से खा पी रही हैं, अपने अपने तरीके से जीवन जी रही हैं। कोई इधर उधर गरीब घराने में नहीं गई है शादी होकर। इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत हो। कन्या आ गई है तो भी अच्छा और पुत्र आया है तो भी अच्छा।